हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रामबाण सीरीज लेकर। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज है जिसमें मैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जिसके पूछे जाने की संभावना होती है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। बच्चों इसके 46 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 47वां पार्ट है। बच्चे बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने इसे इसी तरीके से प्यार देते रहें और एग्ज़ाम तक मैं इसे ऐसे ही बनाता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है आज का कि प्रकाश के वर्णी विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, सचित्र स्पष्ट करें और इंद्रधनुष की व्याख्या करें। ये प्रश्न देखिए आप कितनी बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे प्रकाश के वर्णी विक्षेपण के बारे में? तो लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्णी विक्षेपण कहते हैं। फिर से सुनिए कि जब श्वेत प्रकाश को इस तरीके के एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में अलग हो जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। यह घटना ही क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाश का वर्णी विक्षेपण कहलाता है। ये 7 रंग जो होते हैं वो बैजानी और पिनाला के नाम से सूचित होते हैं। मतलब नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में बैगनी, जामुनी ऐसे कर के जो भी कलर होते हैं वो यही 7 होते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन अति साधारण प्रयोग में हमें ये 7 कलर अलग अलग दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम प्रयोगशाला में ये प्रयोग करेंगे तो फिर हम ये जो सूर्य के सफ़ेद प्रकाश होते हैं ना, उनसे सभी 7 रंग को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है कुछ। आप डायग्राम ऐसा बनाओगे, इसे थोड़ा सा और नीचे से लेकर के जाओगे ना तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसको तो ऐसे हो गया, इसको एकदम नीचे से लेके जाना और ऐसे मोड़ना और यहाँ पर ऐसे 7 पट्टी कर देना। ठीक है बच्चों, इसको जितना नीचे से हो सके उतना नीचे से लेकर के जाओ। किसके बारे में बोल रहा हूँ ये तो समझ आ रहा है ना? ओके, तुम क्यों दब गए भाई? हाँ, इसको जितना नीचे से ले जाओ उतना बेहतर है। ठीक है, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही करना था और क्या। अब बात करते हैं इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष क्या होता है बच्चों? तो देखो, इसको लिखने के कई तरीके हैं। सबसे सिंपल लिखने का तरीका ये है कि आप ऐसे लिखोगे कि बादल वाले दिनों में या तो बरसात के दिनों में वर्षा रुकने के बाद जब सूर्य बाहर निकलता है और हम सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े होते हैं तो आसमान में हमें एक अर्धवलयाकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, उसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है बच्चों, बस सिंपली इतना लिख देना है कि बरसात के रुकने के बाद या वर्षा के रुकने के बाद जब सूर्य बाहर निकलता है और हम सूर्य की ओर अपनी पीठ कर खड़े होते हैं तो हमें आसमान में एक अर्धवलयाकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक, अगर कुछ ना याद रहे तो आप इतना लिख दोगे, और वरना अगर टेक्निकल चीज़ों में जाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायुमंडल में उपस्थित जल कण भी वर्णी विक्षेपण करते हैं और इसी वर्णी विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। वर्षा के दिनों में घने बादल छाए रहते हैं तो इन बादलों के बीच धनुषाकार रंगीन पट्टी दिखती है और इस रंगीन पट्टी को ही क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष कहा जाता है बच्चों। धनुषाकार का मतलब ऐसे टेढ़ा सा। ठीक ना? हाँ, प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्र, प्रेक्षक मतलब होता है जो देख रहा है, वो प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं और उन्हें आकाश में 7 रंगों का बैंड इंद्रधनुष के रूप में दिखाई पड़ता है। और ये उसका एक डायग्राम हो जाता है बच्चों, जो कि आप यहाँ पे इसी तरीके से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और ये प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं? 100 उदाहरण व्याख्या करें। सबके बारे में बताना है। चालक किसे कहते हैं? तो जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाता है उसे हम चालक कहते हैं। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये हो गया अचालक। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में एवोनाइट का छड़ हो गया, सूती धागा हो गया, ये सब हो गया। अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम और कुचालक पदार्थों की चालकता से अधिक होती है, वो अर्धचालक कहलाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। कार्बन को आप यहाँ पर मत लिखना, ठीक ना? कार्बन अचालक में आता है, ठीक ना? सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब लिख देना, ठीक। अतिचालक, तो अतिचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के
अर्थात बिना ऊर्जा क्षय के धारा बहती रहती है, ठीक, तो उसे हम अतिचालक कहते हैं। लेकिन ये अतिचालक बनाने के लिए ना तापमान को बड़ा निम्न करना पड़ता है, बहुत कम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए बेरियम और लैंथेनम से बना सेरामिक से धारा का प्रवाह निर्बाध गति से होता रहता है बच्चों। ये हो गया आपके अतिचालक का। अब बात करते हैं होमवर्क का। तो किसने सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि कांच के प्रिज्म का प्रयोग सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसने किया था? ठीक है बच्चे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो आइए मैं बता देता हूँ बच्चों। तो आपको क्या करना होगा, ज़रा सा रुक जाओ। हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे आके सर्च करना है SR क्लासेस। ये लिखिए और लिख करके इस तरीके से सर्च कर दीजिए। जब आप सर्च करोगे बच्चों तो आप यहाँ पहुँचोगे, आप में ये वाला पेज नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये मेरे बारे में है, मेरा मेल यहाँ पे है तो इसीलिए वो दिख रहा है, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा नीचे जाओगे, थोड़ा सा नहीं, बस पहला आपको तो शुरुआत में ही दिखेगा, सबसे पहले सबसे ऊपर में आपको यही दिखेगा, SR क्लासेस, ठीक है बच्चों। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। थोड़ा सा नीचे जाओगे आप, इस तरीके से ऐसे सरकाते हुए नीचे चले जाओ, बहुत सारे सेक्शंस बने हैं बच्चों। ऐसे नीचे चले जाइए, आपको नीचे जाने के बाद दिखेगा एक न्यू अपडेट का सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को बच्चों, कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का 12 का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड रिलीज कब होगा, ये वो, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आते रहता है ना, जो जेन्यून होता है, लगभग सारे इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहीं पर आपको रामबाण सीरीज दिखेगा, ठीक है, इस सीरीज का नाम रामबाण है बच्चों। तो देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा रामबाण सीरीज, देख लो, ये सारे रामबाण देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे क्लास 10 मोस्ट VVI दीर्घोत्तरीय प्रश्न जब लिखा हुआ रहे ना, लिखने का फॉर्मेट मैंने यही बनवाया है, तो समझना कि वो क्या है जी, रामबाण सीरीज है, ठीक। इसके 32 पार्ट तक यहाँ पर ऑलरेडी अब ये है अपडेट है, बाकी के पार्ट्स भी अपडेट हो जाएंगे, फ़ौरन अपडेट हो जाएंगे, आज शाम तक अपडेट हो जाएगा बच्चों, और ये वाला भी अपडेट हो जाएगा। तो बेफिक्र रहिए, सब कुछ आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर इसके बाद भी कुछ और चाहिए, देखो ये बच्चा कितना मैसेज कर रहा है, लगातार ऐसे ही करेगा पागलों के जैसा, ठीक। तो ठीक है बच्चों, और कुछ अगर चाहिए आप लोगों को तो मुझे बताना, यहाँ सर ये चाहिए, और ये सारी चीज़ें क्या है आप पूछ सकते हो, तो आप इस पर क्लिक करके देख लिया करो ना, समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। देखिए बच्चे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चे। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है क्या, देख रहे हो। तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, अपने वेबसाइट पे आइए, आकर के सवाल जवाब कीजिए, ठीक है बच्चों। तो क्या कहते हो, आज के लिए काफ़ी है। चलिए जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहे SR क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।